थोड़ी सी अपन दिवाली की चर्चा करते हैं। बहुत प्रासंगिक है चर्चा, मतलब सब लोगों को बड़ा उत्साह है, सब उसी के रंग में लगे हुए हैं। और चूँकि जब भी ये समय आता है तो ये दिवाली का समय, उससे पहले का जो समय होता है वो मंदिर के लिए सबसे ऑफ सीजन होता है। इसका कारण ये है कि सब लोगों को घर की सफाई करने से फुर्सत नहीं मिलती है, मंदिर में कौन आए। इसलिए यदि सबसे कम भीड़ यदि आपको मिलेगी कभी भी मंदिरों में, तो वो दिवाली के दिनों में मिलेगी। क्योंकि दिवाली के दिनों में लोग अपने घर के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो मंदिर के कामों के लिए उनको कहाँ फुर्सत है। किसी से पूछो, अरे साहब मुझे तो मरने की फुर्सत नहीं है। मैंने कहा मरने की तो फुर्सत निकालनी ही पड़ेगी। बात अपन ऐसी करते ही करते। पाँव, हम बाजार में गए तो पाँव रखने की जगह नहीं थे, तो तुम कैसे रखे हुए थे तुम्हारे इतने पाँव। तो इतनी अत्यंत व्यस्तता का पर्व है ये। अब है ये पर्व धार्मिक पर्व, और इन्हीं दिनों में सारे धर्म के काम छूट जाते हैं। जैन दर्शन में जैन दर्शन के अंदर जितने पर्व है वे सब धार्मिक पर्व है। देखो भारत की संस्कृति में 4 प्रमुख पर्व है। मालूम आपको? निबंध लिखा हुआ ना स्कूल के लाइफ के दिनों में, है कि नहीं? त्योहार, तो कितने प्रमुख त्योहार है? 4 प्रमुख त्योहार, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन और होली। अभी ये 4 पर्व है, तो इन 4 पर्वों का संबंध एक्चुअल में 4 प्रकार की जातियों से है। हर एक जाति का अपना अपना पर्व है। जैसे ये जो दिवाली है, ये दिवाली वेश्यों का पर्व है। वेश्य माने इस पे वेश्यों का माने, वेश्य माने किस वेश्य से बनिए, पक्के बनिए। तो इन दिनों में बनियों का धंधा बहुत अच्छा चलता है। बनिए सबसे ज़्यादा यदि खुश मिलेंगे आपको तो दिवाली के दिनों में। उनका मन इतना प्रसन्न चित्त रहता है, जो धन आता है तो उनकी वो प्रसन्नता भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव से कोई संबंध नहीं रखती। उनका प्रसन्नता तो धन के आने से संबंध है। तो ये पर्व किसका हो गया है? वेश्यों का, बनियों का। क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता है। और टाइम पे लोग इतनी खरीदी है और इतनी दुकानदारी इस टाइम, उस और टाइम पे नहीं करते। आप देखना कई लोगों का तो ये बिजनेस का सीजन ही रहता है। दुकान पे कई दिनों का कचरा भी पड़ा होता है तो वो निकल जाता है, और फिर जो बच जाता है तो अगली दिवाली का इंतजार करते हैं, जब दिवाली आएगी तब ये निकल जाएगा। इसलिए ये वेश्यों का पर्व है। और जो होली है, होली किसका पर्व है? होली शूद्रों का। सब शूद्र बन जाते हैं। शूद्र माने गंदी से गंदे काम करने से चूके नहीं। नाली का पानी एक दूसरे के ऊपर डाल दे, गोबर चोपड़ दे, मुंह में खिला दे, रंग लगा दे, किसी के ऊपर भी रंग लगा दे। माने इन दिनों सब एकदम शूद्र जैसी प्रवृत्ति को उतर जाते हैं। इसलिए ये पर्व है शूद्रों का। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको नाली में डुबो भी दो तो कोई फर्क नहीं। लेकिन अपन तो एक अनचने पानी की बूंद अपने ऊपर आ जाए, अपने को तो आकुलता हो जाए, त्राही मच जाए, सच्चा जैनी हो तो। इसलिए वो जैन आदमी के हिसाब का है ही नहीं। क्या ये जो एकदम निम्न जाति की जो वृत्ति होती है, वो वृत्ति उस पर्व में देखने को मिलती है। आप कोई सी उसके उस दिन में सारी वृत्ति निम्न है। तो वो किसका पर्व हुआ? शूद्रों का। मतलब आप उसकी एक भी एक्टिविटी नहीं बता सकते कि जो उच्च कुलीन वर्ग से संबंध रखती हो। बाकी उच्च कुलीन वर्ग तो उस दिन सड़क पे आने से डरता है, घर के अंदर आराम से चुपचाप फिट रहते।
उस दिन अपने को वो लोग मिलेंगे, वो लोग सड़क पे दिखते हैं जिनके की दर्शन अपने को साफ सफाई के अंदर, वो लोग उनका अधिकार होता है उससे, इसलिए वो पर्व है शूद्रों का। उसके बाद में अगला रक्षाबंधन। रक्षाबंधन किसका पर्व है? वो ब्राह्मणों का। क्या ब्राह्मणों की पर्व था मूल में तो ये, यद्यपि अब वैश्यों ने भी इसको अपना लिया है और बहुत कुछ अंशों तक अपना लिया है, बाकी मूल में ये ब्राह्मण लोग मनाते थे इसको, क्योंकि उनके भी एक कहानी है विष्णु को बलि की, और विष्णु को भगवान मानते हैं, वो विष्णु का अवतार था, तो विष्णु ने बलि को बंदी बनाया, ऐसी उनकी पूरी कहानी है। तो वो भी रक्षाबंधन इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनके भगवान ने एक दुष्ट बलि को बांधा था और उसको दंड दिया था, तो उस उपलक्ष्य में वो भी रक्षाबंधन मनाते हैं। हमारे यहाँ तो अलग कहानी है, कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज की रक्षा हुई थी और विष्णु कुमार जी ने रक्षा के निमित्त से बाली को बांधा था, और तो कोई प्रयोजन था नहीं, तो दुष्ट बना, वो तो रक्षा के लिए तो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, तो उपसर्ग को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि वो बाली को बांध दिया था। तो वो लोग भी मैंने वो ब्राह्मणों के अंदर विष्णु भगवान माने जाते हैं, और चूंकि उनके भगवान ने कईयों की मतलब उस दिन बाली को बांधा, तो ब्राह्मण लोग उस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब तो वो अपना जो पर्व था मनाने का तरीका अपना भी बदल गया रक्षाबंधन का, और उनका भी पूरा का पूरा तरीका बदल गया। ना हम 700 मुनिराज की रक्षा के उपलक्ष्य में मनाते हैं, और ना वो विष्णु कुमार ने बलि को दंड दिया इस उपलक्ष्य में मनाते हैं। अब तो वो भी लेन देन करते हैं और अपन भी लेन देन करते हैं, और इसकी गति तो इतनी बिगड़ चुकी है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारे घर पे हमको एक लिस्ट दी जाती थी, उस लिस्ट के आगे यही भी लिखा रहता था कि किसको कितने वाला लिफाफा देना है। ना हमें मालूम होता था कि हम किससे बनवाने जा रहे हैं, न बांधने वाले को मालूम होता था कि कौन को बांधना है। तो ये जरूर उस पर लिखा रहता था कि ये 3 तरह के लिफाफे होते थे, एक समझ लो 21 का, 51 का, 101 का। तो उस पर 3 अलग अलग कलर, एक पिंक, एक येलो, एक ग्रीन, और फिर ये पिंक वालों की लिस्ट अलग, येलो वालों की अलग, और ग्रीन वालों की अलग, और फिर उसके लिए प्रोटोकॉल अलग से। ये जो ग्रीन वाला है 101 वाले का है, तो उसके यहाँ से क्या क्या लेके आना है, वो क्या क्या देगा, वो कभी नहीं भी दे तो भी उससे पूछ सकते हो क्या। और यदि और तो इतनी बारीकी थी उसके अंदर कि यदि कोई मिठाई भी खिलाए तो मिठाई भी किसका खानी है क्या। तो ऐसी लिस्टें मैंने देखी है घर घर। और तो और जिसका पीला लिफाफा था तो वो भी जानता था कि भाई ये 11 वाला है, तो वो तो और मैंने इतना तक देखा है कि जैसे ही मैं उसके घर में घुसा तो मिठाई थी सामने, तो उसको छुपानी पड़ी, मिठाई का पूछना नहीं पड़ा। तो इतनी निम्न स्तर की वृत्ति मैंने देखी है जीवन में, तो मैंने कहा काय का पर्व है ये, तो प्योर बनियों का पैसे का लेन देन का पर्व है। प्रेम प्रेम कहाँ है यहाँ तो लिफाफों का आदान प्रदान है, और तो लिफाफों के आदान प्रदान में कदाचित कभी कोई किसी को इधर से उधर उल्टा उल्टा हो जाए तो वहीं क्यों नहीं देख के कहते कि इस बार गलती कर दी तुमने। और इसमें कोई अनहोनी भी हो जाए तो भी आश्चर्य नहीं। मैं नरसिंह बाजार में एक बार गया था, नरसिंह बाजार के वहाँ पे ये मत करना कौन थे क्या थे, तो वो उनके घर के अंदर 2 ऐसे दरवाजे, 2 चढ़ाव थे, इधर जाता था एक जाता था। तो उस साल में गलती से इधर चला गया, इधर चला गया। मैंने ये राखी कौन, आपको मालूम नहीं, हर साल तो बनाते हैं। और वो भी बिल्कुल अंदर से बुला लाया, उसके घर पे भी सब चीज़ें रखी हुई थी। बोला अभी कोई है नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम तुम करो, फिर मेरा काम करोगे। उसने मेरे को तिलक काढ़ा, राखी बांधी, मैंने उसको लिफाफा दिया, घर आ गया। घर पे आने का कंप्लेन है कि एक लिफाफा तुमने दिए ही नहीं, तुम कह रहे हो सब पे टिक, सारे पे टिक मार्क लगा दिए। यहाँ पर एक आदमी का फोन आया, जबकि बार वो आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, पूछो पता करो कि ऐसा कैसे हो सकता है। पूरी बात बताइए। और तो मैंने कहा वो नारियल भी दे रहा था बेचारा, चूंकि इस लिस्ट में नहीं था तो मैंने उसको दे दिया। तब पता चला, खबर पूरी पता करी
तो पता चला कि मतलब पड़ोसी के किसी और की राखी कर दी, ना उसको मतलब ना मेरे को मतलब। घर वालों को जरूर चिंता हो गई कि एक लिफाफा कम पड़ गया, क्या करें। इतनी इस जाति की वृत्ति हो चुकी है क्या, तो वो कोई ये राखी होना है बहुत ज़्यादा हो तो भी अपनी बहन तो वो दूर की बात है, मुझे तो पता ही नहीं, आज भी मेरी ज़िंदगी में नहीं पता कि उन लोगों से मेरा क्या रिश्तेदारी है, आज भी नहीं पता। अब तो मैंने बंद ही कर दिया वो सब काम, लेकिन जब छोटे थे तब तक करते थे, तो वो उनकी क्या रिश्तेदारी, हमने हमारी दादी जी से एक बार पूछा कि इनकी क्या रिश्तेदारी है, चुपचाप अपन बंधाते आ रहे हैं इस साल पीढ़ियों से अपना संबंध चला आ रहा है, निभाओ भैया पीढ़ियों के संबंध में, ऐसे ऐसे कैसी अपनी कहानी है। और देख लेना, मैंने आपको थोड़ी भी अतिशयोक्ति नहीं की है, 19वीं 20वीं हो सकती है इधर से उधर, बाकी स्थिति यही है सारी की सारी। क्या किसको किससे क्या लेना है, किससे नारियल लेना हो, किससे गोला लेना हो, किससे क्या लेना, इतना बड़ा लिफाफा है, उसके हिसाब से पूरा निर्णय होता है कि इस आदमी से क्या लेना है, इस आदमी को क्या लेना है। ये क्या कहते पर्व है, इससे चलो यूँ ही लेन देन कर लो। मैंने कहा आप तो एक काम करा करो, काय के लिए लिफाफे देते हो, आजकल तो ऑनलाइन ही ट्रांसफर हो जाता है, तुम कहो तो स्केड्यूलिंग भी कर दे कि हर साल जिस दिन की आएगी फिर अपने आप अकाउंट में आ जाएंगे क्या, और वो भी ईमेल से राखी भेज देगी अच्छी खासी डिज़ाइन चुन के, काय के लिए तुम दोनों मिलते हो और ये सब औपचारिकता करते हो। जब यही काम करना है तो ये काम तो और बढ़िया तरीके से हो सकता है। फिर जो भी हो, पर ये पर्व वास्तव में मूल में ब्राह्मणों का था। और अगला पर्व है दशहरा। दशहरा किसका है? दशहरा क्षत्रियों का है। इस दिन क्या करते हैं, सारे अपने हथियार निकालते हैं, हथियार की पूजा करते हैं, हथियार को चमकाएंगे, तो लड़ने वालों का है। क्योंकि दशहरा जो मनाया जाता है वो रावण के मारने के उपलक्ष्य मनाते हैं। रावण का मारना मतलब युद्ध करने कराने का काम है, वो सब क्षत्रियों का, क्योंकि वो पर्व ही किसी को मारने के उपलक्ष्य में है कि आज के दिन उन्होंने मारा था, या आज के दिन इसकी मतलब इनकी मृत्यु हुई थी, तो वो आज के दिन मारा गया था। तो जितने भी लोगों जो मारने पीटने उनमें जिनमें छत्री टाइप की वृत्ति है, क्या लड़ने भिड़ने की, वो लोगों को ये पर्व मनाना बहुत रुचता है। और वो आज भी शस्त्र आदि के माध्यम से इस पर्व को मनाते हैं। मैंने उस दिन सारे शस्त्र निकलते हैं, उनकी पूजा तक होती है। तो इसलिए ये मूल में किनका पर्व हो गया? क्षत्रिय। तो इसे ये 4 वर्ण वालों के 4 पर्व। अब देखा जाए तो इसमें अपने जो पर्व है जैन दर्शन के हिसाब से, तो वो तो केवल 2 ही पर्व है, और उसका इन वर्णों से कोई लेना देना नहीं, न उसका दीपावली के व्यापार व्यवसाय से कोई लेना देना है, और न रक्षाबंधन के पैसों के लेन देन से लेना देना है। वो तो विशुद्ध धार्मिक पर्व थे, और वो धार्मिक पर्व हमने अपने अभिप्राय के कारण लौकिक बना दिए। ये धार्मिक, उसमें क्या लेना देना बताओ? मतलब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए तो उस दिन अपने जो भी अपन काम करते हैं उन सब कार्यों से आप विचार करना, तो उससे अपना क्या लेना देना है। ऐसे रक्षाबंधन के दिन 700 मुनिराज की रक्षा हुई, तो उसका भाई बहन को राखी बांधने से और उसमें लिफाफे आदान प्रदान करने से उसका क्या प्रयोजन? तो रक्षा तो मुनिराज की हुई, मुनिराज ने तो भाई बहन सबका संबंध छोड़ दिया था, और तुम तो बहन को राखी बांध के और संबंध पक्का कर रहे हो। तो ये संबंध पक्का करने का नाम थोड़ी नहीं है, ये तो संबंध को तोड़ने का नाम है। यदि तुम्हें मुनिराज के पद चिन्हों पर चलना है तो परिवार से तो राग तोड़ना होगा, और तुम तो परिवार से राग बढ़ाने की बात कर रहे हो। मुनिराज ने भी अपने बहनों से बंधई होगी, चलो कौन कौन है बात, और वो देख क्या कमंडल में से पानी दे सकते ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या दे सकते? क्या लेना देना बता? वो तो उनकी रक्षा हुई, सबको बड़ी खुशी हुई कि मुनिराज के ऊपर इतना भीषण उपसर्ग था और वो उपसर्ग टल गया। वो तो विशुद्ध धार्मिक पर्व था, उसके अंदर 1% भी ये भाई बहन का कोई प्रयोजन नहीं था। ऐसे दीपावली के अंदर भी अपन देखते हैं कि अपन कैसी मनाते हैं, और इसमें भी जिस तरीके से अपन आज मना रहे हैं वो वास्तव में उसका सही तरीका ही नहीं। क्या है, हम जो है ना, हम जिस देश में रहते हैं उसमें बहुसंख्यक समाज है हिंदू, और जैन समाज अल्पसंख्यक समाज है।
हिंदू मेजॉरिटी और जैन निकाय में माइनॉरिटी। और एक नियम है संसार का, जब भी दो सभ्यता आपस में मिलेगी तो एक दूसरे को कुछ न कुछ दिए बिना नहीं रहेगी, आदान प्रदान करेंगे, संस्कृति आपस में मिलेगी। तो हम जिसके भी साथ रहेंगे कुछ उसकी हम लेंगे, कुछ हमारी उसको देंगे। अब इसमें होता क्या है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी उतना मेजॉरिटी को नहीं दे पाती जितना कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को अफेक्ट करता है। मतलब जितना मेजॉरिटी माइनॉरिटी को प्रभावित करता है उतनी माइनॉरिटी टाइप नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जब सारे लोग इस तरह से मनाएंगे तो बेचारा एक अकेला बच्चा क्या करेगा? वो भी जैसे दूसरे मना रहे होंगे वो भी ऐसे मनाएगा। यदि गली में सारे के सारे घर में पटाखे फूट रहे होंगे तो हमारा बच्चा भी पटाखे की जिद करेगा और कहेगा हम भी पटाखे फोड़ रहे क्या? यदि गली गली के अंदर मिठाई बन रही होगी तो हमारे घर की महिलाएं कहेंगी भैया मिठाई बना लो, कल से कोई गली वाले मिलने आए तो पूछेंगे तुम्हारे यहाँ मिठाई नहीं बनी क्या, तुम दिवाली नहीं बनाते? तो वो भी चालू हो गया और धीरे धीरे करके ये स्थिति हुई कि अब वो पूरा पर्व ही हिंदू तरीके से मनाया जाने लगा है। और उनका तरीका तो बिल्कुल अलग था। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ तो आज के दिन उनके भगवान आए थे और अपने यहाँ तो आज के दिन भगवान अपने चले गए। तो खुशी की बात सही नहीं करे। जब भगवान को मोक्ष हुआ होगा तो उस समय जैसा लोगों ने मनाया होगा वैसा मना। भगवान के मोक्ष के समय में क्या लोगों ने अपने घर में जाके सीधे बोले चलो छुट्टी हुई भगवान अब क्या करो, अब उस उपलक्ष्य में घर जाके कचौड़ी बना होता है, ये किया होगा उस समय लोगों ने? कल्पना करो आप अपने आप को उस समय की स्थिति में रख कर देखो और उस समय की स्थिति में नहीं रख के देख सकते हो तो आज भी यदि अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग का समाधि पूर्वक मरण हुआ हो तो समाधि पूर्वक मरण होने के बाद हम किस तरह से उसको मनाते हैं वो विचार कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कैसा हमको मनाना चाहिए। क्या यदि अपने घर के अंदर कोई बड़ा हो तो बहुत अच्छे से इतने शांत परिणाम पूर्वक उसका मरण हुआ हो कि अपने को उससे प्रेरणा मिले। अगर चलो उनकी छोड़ो, कोई मुनिराज है तो मुनिराज की बहुत अच्छे से संलेखना हुई हो, समाधि हुई हो, तो अपन क्या करेंगे उसके बाद में? जिस रास्ते पे वो चले उस रास्ते पे हम भी चलने का प्रयास करें। कम से कम 2 दिन हम उनके चारित्र का वर्णन करेंगे, उनका बखान करेंगे, उनके चरित्र की चर्चा करेंगे, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, उनकी जो जो भी गुण थे उनको याद करेंगे कि उनके गुण को याद रखना एक तरफ करके और मिठाई खाना चालू कर दिया। बल्कि मालूम आपको जो धार्मिक पर्व होते हैं अथवा जो संलेखना आदि के कार्य होते हैं, जब भी धर्म की प्रोग्रेस होती है, धर्म की प्रगति होती है तो उसमें बहुत गंभीरता होती है और उसमें विषयों का त्याग होता है, उसमें विषयों को भोगना नहीं होता। जैन पर्व और अन्य पर्व में अंतर है। जैन पर्व भोग त्यागने के पर्व है और अन्य पर्व, अन्य दर्शनों के पर्व भोगने के पर्व। जन्माष्टमी, कृष्ण की जन्माष्टमी पे क्या होगा? 56 तरह के भोग बनेंगे और अपने पर्यूषण पे क्या होगा? 56 तरह के भोगों का त्याग कराया जाए। अपन पर्यूषण कैसे मनाते हैं? रोज नई नई मिठाई बनाएंगे कि मिठाइयों का त्याग करें? उपवास पूर्वक, संयम पूर्वक, एकासन पूर्वक मनाते हैं कि अपन भोग पूर्वक मनाते हैं? तो जैसे वो धर्म का पर्व मनाते हैं उसी प्रकार ये मनाना चाहिए। ये जो विकृति आई है इसका एकमात्र कारण कि हमने हिंदुओं की शैली में मनाना चालू किया है और उनके यहाँ जो मनाया जाता है उसका, उनके ये जो धूमधाम से मनाया जाता है उसका कारण ये है कि उनके तो भगवान आज के दिन आए थे। उनके जो राजा थे वो राजा